वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पेशेंट लगभग हर एक घर में ही होता है, जिसका नाम साइटिका बीमारी है। हेलो फ्रेंड्स, साइटिका एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लोअर बैक में, कमर के निचले हिस्से में तथा पाँव में तेज दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति के लेग तथा फुट में नबनेस तथा वीकनेस भी महसूस होती है। यह समस्या ज़्यादातर उन व्यक्तियों में देखे गए हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जैसे वजन का ज़्यादा उठाना, लंबे दूरी तक पैदल चलना, लंबे समय तक जगह पर खड़े रहना, एक जगह बैठे रहना, या जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते हैं यह समस्या उनमें देखी जाती है। साइटिका बीमारी की अगर कारणों की बात की जाए तो यह बीमारी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है। तो उससे जुड़ी हुई कोई कारण है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का पतला होना, रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाना, किसी प्रकार का क्रैक हो जाना, इन सभी कारणों से यह समस्या होती है। यह किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डियों में इंजरी हो गई हो, अब जो व्यक्ति में यह कारण हो जाता है, यह बीमारी हो जाती है, तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देती है, जिसमें सबसे कॉमन लक्षण है व्यक्ति के लोअर बैक में पेन होगा तथा पाँव में पेन होगा, और यह पाँव के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द कई बार पाँव से लगाकर एड़ी तक भी हो जाती है। कई बार इतना दर्द हो जाता है कि व्यक्ति एक जगह खड़ा भी नहीं रह सकता है। व्यक्ति को यह दर्द रात के समय सबसे ज्यादा होता है। व्यक्ति लंगड़ा कर चलने लगता है। पाँव में जलन होना तथा सूनापन लगना, यह भी समस्या देखी गई है। शुरुआती स्टेज में व्यक्ति को होता है क्या, एक ही पैर में होता है। जैसे समय निकलते जाता है तो दोनों पैर में उसका यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और पाँव में इंगलिंग मतलब कंपलिंग होने की स्थिति हो सकती है। यह दर्द पाँव के पिछले साइड में तथा आगे दोनों जगह पर देखा गया है। साथ ही यह दर्द कई बार बहुत तेज होता है, कई बार धीरे धीरे होने लगती है। इस तरह के कुछ कारण देखे गए हैं। जब ये साइटिका बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो इसे ही साइटिका लक्षण कहते हैं। और जब व्यक्ति साइटिका बीमारी को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है और कुछ उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिससे कि वो साइटिका बीमारी को जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है इनको बाद में समझेंगे, सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में ही जान लिया था, इसमें क्या होता है, इसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इसमें कि पेन होती है, बहुत तेज दर्द होती है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को एसिक्लोफिरिक पैरासीटामोल की कम्बिनेशन, जिसे हम जीरोडोल पी के नाम से जानते हैं, या डाइक्लोफिरिक पैरासीटामोल की कम्बिनेशन, दोनों में से किसी एक कम्बिनेशन को दी जाएगी, जो तकरीबन दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन की टेबलेट दी जाती है, और विटामिन के टेबलेट में से सबसे ज़्यादा जो टेबलेट दी जाने वाली है वो है न्यूरोबियन फोर्ट, क्योंकि इसमें विटामिन B12 मिला होता है। और विटामिन B12 का काम क्या होता है कि जो नर्व डैमेज हो जाता है उसको क्या करता है, जल्दी से रिपेयर करता है, जल्दी से ठीक करता है। इसलिए इस न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट को दी जाती है। यदि कोई डॉक्टर न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट को नहीं दे, इसके जगह कोई अदर विटामिन की टेबलेट दे दे, तो अलग से उसको मिथाइल कोबामिन की टेबलेट दी जाती है। ये भी एक विटामिन B12 की टेबलेट है। यह टेबलेट दिन में 1 लेने की सलाह दी जाती है। और दर्द को कम करने के लिए साथ में किसी प्रकार की जेल दी जाती है, जैसे कि ओमनी जेल, और इसके साथ डॉक्टर द्वारा एक और भी टेबलेट दी जाती है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने पर, ज़्यादा तेज दर्द होने पर तभी दी जाती है, जिसका नाम डाइक्लोफिनिक SR मतलब सस्टेन्ड रिलीज ये दवाई है, जिसको सस्टेन्ड रिलीज से बनाया जाता है, SR फॉर्म में बनाया जाता है। ये कुछ दवाई थी जिसके बारे में हमने दर्द को ठीक करने के लिए आज की इस वीडियो में सारा चीज़ के बारे में बता दिया, कैसे दर्द को कम करता है, व्यक्ति का दर्द ठीक कैसे हो सकता है। और ये स्टेज शुरुआती स्टेज में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है स्टेज जो होता है ना वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है पेशेंट, जिसे हम SR के नाम से जानते हैं। ये कुछ दवाई थी जिसको दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। इस दवाई को लेने के बाद भी अगर दर्द में कुछ राहत, ज़्यादा आराम नहीं मिलती, ठीक नहीं होती है, तो उस वक्त पेशेंट को इंजेक्टेबल दी जाती है। इंजेक्टेबल में जो दर्द को ठीक करने के लिए इंजेक्शन होता है वो होता है डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन। और नर्व जो डैमेज हो जाता है उस नर्व डैमेज को रिपेयर करने के लिए मिथाइल कोबामिन की इंजेक्शन दी जाती है, जो विटामिन B12 की इंजेक्शन होती है। कितने दिनों तक ये इंजेक्शन देना होता है तो डॉक्टर पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक ये इंजेक्शन उसको देना होता है। और साथ में उसको जो पार्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिससे मैंने वीडियो की शुरुआत
आपने बताया था, उसको फॉलो करना पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे उसको किसी तरह की कोई जेल दी जाती है, जैसे ओमी जेल दी जाती है, तो उसको पार्टिकुलर एरिया पे जहाँ पेन होती है उसी जगह पे लगाना होता है, मसाज बिल्कुल भी नहीं करना होता। अगर मसाज करते हैं तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सिर्फ आप जेल को लगाकर छोड़ दें। पहली बात तो इसे ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को लंबे समय तक 2 या 3 सप्ताह तक हार्ड बेड पे, कहने का मतलब यह है कि कठोर बेड पे सोने के लिए कहा जाता है। मतलब जैसे जमीन पे लेटने के लिए, पलंग पे लेटने के लिए, लेकिन याद रहे उस वक्त पलंग पे गद्दा नहीं होना चाहिए। गद्दा को हटा के पलंग पे लेटने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उसका नर्व जो डैमेज हो जाता है उसमें ब्लड का फ्लो सही से हो सके। और साथ ही डैमेज एरिया पे, मतलब पेन जहां होती है उस जगह पे गर्म सेक करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि गर्म पानी से उसको सेक करना होता है। वहां पे व्यक्ति को वजन उठाने से अवॉइड करना होता है। साथ ही किसी व्यक्ति को अगर साइटिका बीमारी है तो उसको फॉरवर्ड बेंडिंग, कहने का मतलब यह है कि आगे झुकने से अवॉइड करना होता है, आगे नहीं झुकना पड़ता है। साथ ही अगर व्यक्ति को बुखार है या किसी अन्य प्रकार की कोई बीमारी है तो सबसे पहले उसको इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो डॉक्टर द्वारा कही जाती है पेशेंट को। और यदि यह सभी ट्रीटमेंट देने के बाद भी साइटिका बीमारी में कुछ ज्यादा सुधार नहीं मालूम होता है तो फिर उसे हायर सेंटर पे रेफर कर दिया जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर उसको अलग प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है या ऑपरेटिव के लिए भी भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साइटिका बीमारी के बारे में। आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आया था कि सर आप साइटिका बीमारी के बारे में बताएं, यह बीमारी क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि मैंने आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया है। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। और अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।